नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सभी शो में हम करेंगे शामिल। कोई भी सवाल आपके पास है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पोजीशंस रिलेटेड तो आप इस शो में शामिल हो सकते हैं। नोट कीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस शो को अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सीएनबीसी आवाज के देख सकते हैं, अपनी टीवी स्क्रीन, अपने हैंडसेट्स के जरिए। वहां भी आप इस शो को वॉच करें, अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें #AskAwaz लिखकर। शो के दौरान भी हमारी कोशिश होती है सोशल प्लेटफॉर्म से सवालों को पिक करने की। हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अमित नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले लेकर आते हैं क्विक रिकैप। क्रूड में गिरावट की वजह से बाजार का मूड थोड़ा सुधरा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप्स में बाइंग देखने को मिली। ऑटो सेक्टर में धुआंधार तेजी दिखी। क्या एक्शन रहा मार्केट में और कौन कौन सी पॉकेट शाइन कर रही थी, समझते हैं कंचन नौटियाल से। सबसे पहले कंचन बताइए। तो देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और बाजार में आज एक हमें अच्छा रिवाइवल जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। ग्लोबल क्यूज की बात करी जाए तो वो थोड़े से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ बने हुए थे और वही रिफ्लेक्शन आज हमें अपने भारतीय बाजारों में भी आता हुआ दिखाई दिया। बैंकिंग ने अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट किया है। इनफैक्ट ऑटो भी अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो की साथ साथ जो प्रेशर में इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो था आईटी पैक। यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया है। ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स की अगर आप पिक्चर देखेंगे तो यहां पे अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में बनती हुई दिखाई दी है। हमारी बात भी हुई थी टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे तो उन्होंने बोला था कि मोमेंटम जो है इस टाइम पे पॉजिटिव साइड में ही दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तो आइए बात करते हैं निफ्टी के सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर। देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर और साथ में जो हमारे ऑटो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। टाटा मोटर्स, पीवी, आयशा मोटर, इनफैक्ट इंटरग्लोब एविएशन, बिकॉज जो क्रूड के दाम है वहां पे थोड़ी सी नरमी आज के सत्र में आती हुई दिखाई दी है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो इन्फोसिस, इटर्नल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल यानी कि मेजरली जो हेवी वेट्स है वही प्रेशर यहां पे भी आता हुआ हमें दिखाई पड़ा है। अब बात करते हैं ऑटो पैक की। देखिए, नंबर्स कितने शानदार दिखाई दे रहे हैं। 4-4.5% की तेजी के साथ सारे ही जो स्टॉक्स हैं आज कामकाज करते हुए नजर आए हैं। संवर्धना, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में करीबन 4% का जो इजाफा है आज के सत्र में देखा गया है। बैंकिंग जो शेयर्स है यहां से एक अच्छा सपोर्ट आज के सत्र में दिखाई दिया है। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल और एक्सिस बैंक ने भी बाजार को एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। कल हमने देखा था कि एक मेजरली सेल ऑफ देखने को मिला था, लेकिन आज वापस से बाजार के अंदर एक अच्छा रिवाइवल आता हुआ नजर आया। देखने वाली बात यह होगी कल का सत्र किस तरीके से जाता है। शुक्रिया कंचन, की डिटेल्स बताने के लिए। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े लेकर आते हैं। एफआईज ने बिकवारी की 4672 करोड़ की, डीएस ने खरीदारी की 6333 करोड़ की। आज के मार्केट में एफआईज लगातार बिकवारी के साइड ही हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगले सत्र के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। अमित नमस्कार, बताइए पहले तो क्या आउटलुक निफ्टी, बैंक निफ्टी पर अगले सेशन के लिए। गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली मैम, अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो ओवरऑल अगर हम पोजीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट्स का जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश ही है, क्योंकि अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये बात सही है कि हमने 3-4-5 दिनों के पिछले हफ्ते इतनी ज्यादा फॉल देखी कि ओवरसोल्ड लेवल से हम एक बाउंस देख रहे हैं। कल के सत्र में भी नीचे के लेवल से रिकवरी देखी थी और आज तो इनफैक्ट गैप अप के साथ हमने रिकवर किया क्योंकि क्रूड पुल ऑफ हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस आता है अराउंड 24,500 24,550। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल एक बाउंस आना चाहिए मार्केट में एक और, तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे भी ओवरसोल्ड लेवल से एक हम रिकवरी देख रहे हैं। निफ्टी बैंक ने एक क्रूशियल 200 डेमा ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे भी 57,800 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो पोजिशनली तो इस मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर इंट्राडे बेसिस के हिसाब से हम चलें तो आज जिनके लॉन्ग्स है निफ्टी में वो कम से कम उसको कैरी कर सकते हैं 24,500 तक। वहां पे अगर कोई रिजेक्शन मिले तो आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति हम फिर कर सकते हैं। बट क्योंकि काफी न्यूज ड्रिवन मार्केट है, वी वुड लाइक टू सी रियल मार्केट में क्या हो रहा है, न्यूज फ्लो कैसा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है, लेकिन कहाँ शॉर्ट करना है वो प्राइस एक्शन पे कल डिपेंड करता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? जी देखिए, इस मार्केट में भी कई सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, उनमें से डिफेंस, फार्मा। तो मैं डिफेंस में बीएल को चूज करना चाहूंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इन स्पाइट ऑफ द फॉल इन द मार्केट, बीएल ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक ने अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन नहीं तोड़ी। इनफैक्ट आज के सत्र में भी नीचे के लेवल से हमने एक अच्छी रिकवरी देखी।
एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बना विद अ गुड लोअर शैडो, तो इसे बाय करना है। 459 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 473 के। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब बात करते हैं व्यूअर्स से, और विराज पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। विराज जोशी, विराज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरा सवाल है कि मेरे पास अराउंड 4900 शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, जो मैंने 70 रुपए के प्राइस में खरीदे थे। तो अभी क्या पोजीशन बन रही है, मुझे होल्ड करना चाहिए या सेल कर देनी चाहिए? पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेल करे या होल्ड। फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है क्योंकि 70 पर खरीदा है, क्या सजेशन रहेगा? जी देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमने एक अच्छा खासा क्रैक देखा था 23 फरवरी के आसपास, जब स्टॉक ने गैप के साथ 200 एमए अपना ब्रेक किया था और उस डे के इंट्राडे लोज लगभग 66 के आसपास थे। वहां से स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई, उस कैंडल का लो नहीं तोड़ा, लेकिन अब जो पिछले 3-4 दिनों में सेलिंग आई है, इसने वापस एक अपना इमीडिएट स्विंग लो तोड़ा है। लेकिन क्योंकि वीकली सपोर्ट है, प्राइस और आरएसआई में डाइवर्जेंस है, तो एक बाउंस यहाँ पे पॉसिबल है अभी भी। आप जो आज का करंट लो है हमारा लगभग 65.5 के आसपास, 65.50 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करें। मुझे लगता है बाउंस में ये 70-71 के आसपास आ सकता है, वहां पे निकलने की कोशिश करें क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। ओके, बात करते हैं अब अवधूत पाटिल से, सांगली से कनेक्टेड हैं। अवधूत नमस्कार, बताएं अपना सवाल। हेलो, अवधूत बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैम, मेरे पास मारुति सुजुकी की शेयर है, 20 शेयर खरीदारी है। ओके। लॉन्ग टर्म का व्यू है और मैंने 16,000 के भाव पे लिया है मैंने वो। ओके, आपने 16,000 के भाव पे मारुति लिया है। अच्छा, आपका नजरिया क्या है इस स्टॉक में? लॉन्ग टर्म का है मैम, 5-6 साल का। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है, हालांकि पीक पे लिया है। फिलहाल 1500-1600 रुपए का नुकसान, क्या करना चाहिए? जी, अच्छा खासा करेक्शन आया मारुति सुजुकी के चार्ट में। मारुति ने एक 52 वीक हाई 17,300 के आसपास बनाया था और वहां से हमें कंटिन्यूअस करेक्शन देख रहे हैं। स्टॉक ने अपना अहम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया है, लेकिन ये जो जगह है चार्ट्स पे लगभग 13,500 से 800, यहाँ पे हमारा वीकली सपोर्ट है। तो वीकली सपोर्ट को देखते हुए इस स्टॉक से भी यहाँ पे एग्जिट नहीं करना चाहिए। अगर कोई रिबाउंड आएगा तो यहीं से आएगा। जब तक ये वीकली सपोर्ट इंटैक्ट है, मैं कहूंगा कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑल्दो एक प्रेशर में रहा है, लेकिन फिर भी इंटैक्ट है। तो हमारा इमीडिएट स्विंग लो चार्ट्स में, जो कि कल का स्विंग लो आता है लगभग दैट कम्स टू अराउंड 13,350 के आसपास, तो 13,300 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए मारुति सुजुकी पर। बात करते हैं अब तबरेज से, कर्नाटक से कनेक्टेड हैं। तबरेज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैडम, मैंने एफएसएल खरीदारी की 273 पर, तो लेकिन वो अभी फिलहाल गिरावट दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? होल्ड करूँ या एग्जिट हो जाऊँ? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा फर्स्ट सोर्स में? जी देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली वीक है, स्टॉक में कोई भी बाउंस नहीं आता। बीच में जब हमारी मार्केट्स अच्छा करती है तब भी ये स्टॉक एक कंटिन्यूअस प्रेशर में रहा है। इनफैक्ट 310 का एक इसका सपोर्ट था जो कि फरवरी महीने में ब्रेक हुआ था और वहां से कंटिन्यूअस हम फॉल देख रहे हैं। इनफैक्ट एक लंबे अरसे से 2-2.5 महीने से स्टॉक ट्रेंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है, जो दर्शाता है कि स्ट्रक्चर काफी वीक है। तो कोई भी बाउंस आए यहाँ पे जहाँ पे आपका लॉस कम हो, तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं अब विकास गोस्वामी से, प्रयागराज से कनेक्टेड है। विकास नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार जी, मेरे पास बिरला सॉफ्ट के 100 शेयर है 594 की रेट से। ओके, और बजाज हाउसिंग के 500 शेयर है 104 की रेट से। ठीक है, आपका नजरिया क्या है दोनों ही स्टॉक्स में? बिल्कुल लॉन्ग टाइम, जितना भी टाइम हम वेट कर। अमित, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन रहेगा? बजाज हाउसिंग फाइनेंस 104, बिरला सॉफ्ट 594। जी देखिए, विल स्टार्ट विद बिरला सॉफ्ट। ओवरऑल आईटी सेक्टर एक वीकनेस में रहा है। रही बात बिरला सॉफ्ट की, तो यहाँ पे भी हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है रिसेंटली। फरवरी महीने में फेब में इसका प्राइस 468 था, गिरते गिरते 385 तक आ गया है।
तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो देखिए वीक ही है, तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है लगभग 365 के आसपास, और कोई रिबाउंड आता है यहाँ पे जहाँ पे आपका लॉस कम हो तो यहाँ से एग्जिट करने की सलाह है। दूसरा आपने कहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जी देखिए ये स्टॉक 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल फंडामेंटली मे बी द कंपनी इज गुड, लेकिन चार्ट्स पे ये कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर में है। तो मेरी सलाह यहाँ पे ये रहेगी कि हमारा जो रीसेंट लो पिछले 3-4 दिनों से यही लेवल्स होल्ड कर रहा है और लॉन्ग टर्म आपका नजरिया है, तो आप 80 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। बात करेंगे अगले व्यूअर से और हमारे साथ हैं स्वप्निल गायकवाड़ पुणे से। स्वप्निल नमस्कार, बताएं सवाल। नमस्ते मैडम, मेरा सवाल है मैडम, मैंने अदानी पावर लिए 500 शेयर है 148 पर लिए हुए, लेकिन उसका भी ये न्यूज़ बहुत आ रही है अलग अलग, इसकी वजह से वो क्या होल्ड करूं या एवरेज करूं, क्या करूं मैडम? होल्ड कर सकती है क्या? आपका नजरिया क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए मैडम, ज्यादा नहीं, 2-3 महीने के लिए अगर बढ़ता है तो रखने के लिए, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस कितने का लगाओ, क्या कोई? ठीक है, क्या करना चाहिए इनको? स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? क्या लाइकली टारगेट हो सकते हैं? क्या रणनीति रखें नियर टर्म के लिए अदानी पावर में? जी देखिए अडानी पावर के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बेसिकली ये स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। सपोर्ट इसका लगभग 133-134 के आसपास आता है, जहां 200 डेमा है, और इस सपोर्ट को स्टॉक ने पिछले 2-3 महीने में काफी अच्छे से होल्ड किया है। लेकिन ये स्टॉक डेफिनेटली अभी अपट्रेंड में नहीं है, कंसोलिडेशन मोड में कहा जाएगा इसे, एंड इन दिस कंसोलिडेशन 200 डेमा ये होल्ड कर रहा है। जब तक ये स्टॉक लगभग 160 के ऊपर ना निकले, यहाँ पे अपट्रेंड लगता नहीं है रिज्यूम होगा, तब तक इसको एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही माना जाएगा। हमारा इमीडिएट 200 डेमा का सपोर्ट लगभग 133-134 के आसपास होता है, तो आप 133 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करते। एवरेज करने की अभी सलाह नहीं है। ओके, बात करते हैं राहुल से, हरियाणा से कनेक्टेड है। राहुल नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, इंटरनल के बारे में पता करना था। 800 शेयर हैं 274 की बाइंग पे, और आपका नजरिया क्या है इसमें? कितना लॉन्ग टर्म? मैम बस लॉन्ग टर्म का ही है कि कितना लॉन्ग टर्म चलाना पड़ेगा इसको। ओके, हाँ जी, 300 लॉन्ग टर्म व्यू है 274 की बाएंगे, इटर्नल 300 का टारगेट देख रहे हैं, 226 पर कर रहा है ट्रेड, क्या सजेशन? जी ठीक है, नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है, लेकिन लॉन्ग टर्म का भी नजरिया हो तो जब स्टॉक को लेते एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए, नहीं तो इतना लॉस देखना पड़ता है। हैविंग सेड दैट, देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका ऑनेस्टली वीक ही है। स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, पिछले 15 दिनों से यहाँ पे प्रेशर है। सपोर्ट की बात करें तो 220 का सपोर्ट आता है, अगर 220 टूटता है तो वी कैन यहाँ पे जो ऑल टाइम लो के आसपास है 190-192 विजिट हो सकता है। तो प्रेशर में ये स्टॉक, कोई भी उछाल है यहाँ से निकलने की कोशिश करें। इन द मीनवाइल एक स्टॉप लॉस लगा के रखें कि ज्यादा और लॉस नहीं हो जाए, अराउंड 218 रुपीज। एक सवाल लेते हैं, सुधीर ने एक सवाल भेजा है एसएमएस के थ्रू चेन्नई से। तेजस नेटवर्क्स पर 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, 498 इनका खरीदारी का भाव है, व्यू लंबी अवधि का है, भाव के आसपास है स्टॉक, क्या सलाह रहेगी? जी देखिए तेजस नेटवर्क एक लंबे अरसे से डाउन ट्रेंड में रहा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2024 के आसपास 1427 का प्राइस दिखाया था, वहां से कंटिन्यूअस फॉल आई है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे एक हम अप ट्रेंड जरूर देखे, आई मीन बॉटम से रिकवरी जरूर देखे हैं, लेकिन उसने भी 200 डेमा पे जाके रेजिस्टेंस किया जो कि लगभग 560 के आसपास है। तो उछाल जरूर आ रहा है स्टॉक में, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि इस उछाल में निकलने की ही कोशिश करें। ओके, बात करेंगे जेएस अरोड़ा की, नोएडा से। इन्होंने एक सवाल भेजा है सुजलॉन एनर्जी पर। इन्होंने 300 शेयर्स खरीदे हुए हैं सुजलॉन के 53.45 के खरीदारी के भाव से, लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं। हालांकि स्टॉक इनके भाव से 12 रुपए नीचे है भी, तो नुकसान है उतने का, क्या करना चाहिए? जी सुजलॉन का भी स्ट्रक्चर वीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली डेली चार्ट्स में लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी टूटा हुआ है, और इनफैक्ट वीकली में भी 200 डे वायलेट हो गया है। वीकली पे ऑलमोस्ट सपोर्ट पे है, जो कि लगभग 3940 के आसपास आता है। अगर 39 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। उछाल पे निकलने की सलाह है, एंड एट द सेम टाइम आप 39 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, बात करते हैं प्रदीप से। अगले व्यूअर है हमारे साथ कोलकाता से सवाल पूछने के लिए, प्रदीप घोष। वेदांता पर इनका सवाल है। प्रदीप नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका?
मैडम मैंने वेदांत का जो बुकिंग किया 700 में, जो अभी जो मार्केट का हलचल है उसको क्या करूँ, थोड़ा एडवाइस करिए। आपने हाल ही में खरीदा है क्या ये स्टॉक? नहीं, थोड़ा हाई था उस टाइम, तो भी फिर भी 1 महीना पहले। ओके, क्या करना चाहिए वेदांता में? फिलहाल तो 22 रुपए ऊपर है इनके भाव से। जी देखिए, वेदांता का स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव है। इस मार्केट में ये अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, 10 और 20 डमा के ऊपर ब्यूटीफुली ट्रेड कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि कोई भी बाजार में वॉलेटिलिटी ड्यू टू ग्लोबल कंसर्न्स आते हैं तो भी वेदांता इनफैक्ट सारे नॉन फेरस मेटल्स काफी अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। वेदांता की बात करें तो ये कंटिन्यूअसली 20 डमा पे इस पर डिमांड आ रही है, सेटअप भी काफी टाइटन अप हो गया है। थोड़ा बहुत भी मार्केट अगर स्टेबल रहता है हमारा, तो मेरे ख्याल से वेदांता यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। एक अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला स्ट्रक्चर है इस मार्केट में भी, निकलने की सलाह बिल्कुल नहीं है। 700 का स्टॉप लॉस लगाए, 700 का स्टॉप लॉस और इसे होल्ड करें। ओके, होल्ड करने की सलाह है वेदांता। बात करते हैं अनिल रावत से, देहरादून से कनेक्टेड है हमारे साथ। अनिल नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, स्टॉक पे सवाल है। एक तो MRPL है मैम, मेरे पास 60 क्वांटिटी है और एट द रेट ऑफ 135.4। सेकंड है जियो फाइनेंस 115 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 281। मैम मेरा लॉन्ग टर्म है कि उसका क्या करना है। और एक मैम, एक मेरा जनरल क्वेश्चन और है, क्या ये अभी सही समय है मैम कि मैं कुछ और कोई भी स्टॉक बाई कर सकता हूँ, क्योंकि काफी डाउन है अभी? ओके, तो MRPL 135 की बाइंग, जियो फाइनेंशियल 281 की जानना चाहते हैं लंबी अवधि के हिसाब से, प्लस नए निवेश के हिसाब से क्या रणनीति फिलहाल होनी चाहिए? जी देखिए, MRPL का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसने एक अहम रेजिस्टेंस क्रॉस किया था 184 का। ऑल टाइम हाई स्टॉक का लगभग 300 के आसपास है, लेकिन क्योंकि मार्केट्स थोड़े बहुत वॉलेटाइल है तो मेरी सलाह ये है कि थोड़ा आपको इसमें मुनाफा है, थोड़ा बहुत मुनाफा यहाँ पे जरूर बांधे और बैलेंस पोजीशन का एक स्टॉप लॉस लगा के रखे 186 रुपीज का। रही बात जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक अच्छा खासा हमने करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब फाइनली यहाँ पे प्राइस और RSI का डाइवर्जेंस है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इसका लो लगभग 226 के आसपास आता है वो होल्ड करे, तो मे बी यहाँ पे एक रिबाउंड आ सकता है स्टॉक। लेकिन ख्याल रखिएगा अभी भी 10 डब्बा के नीचे है, जो कि लगभग 245 के आसपास है। 245 के ऊपर निकले तो लगेगा कि ये फॉल शायद ओवर हो चुका है, लेकिन इन द मीनवाइल क्योंकि प्राइस और RSI का डाइवर्जेंस है, आप 226 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, जियो फाइनेंशियल के लिए एक डिस्क्लोजर भी देते हैं। जियो फाइनेंशियल और CNBC आवाज नेटवर्क की टीम दोनों के पेरेंट सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवाल, जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं CNBC आवाज। अब बात करते हैं कुछ और सवालों की। मंजीत ने एक सवाल भेजा है कि PIT टेक्नोलॉजीज पर 500 शेयर्स 850 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है, क्या करना चाहिए इस पोजीशन में PIT टेक? देखिए, सारा का सारा IT सेक्टर रिसेंटली प्रेशर में रहा है। हमने बाकी स्टॉक्स में फिर भी रिकवरी कहीं ना कहीं देखी, लेकिन KPIT टेक एक कंटिन्यूअस प्रेशर में रहा है। स्टॉक में इनफैक्ट जनवरी के महीने से हम प्रेशर देख रहे हैं, तब प्राइस अराउंड 1100 के लगभग था और एक कंटिन्यूअस फॉल आ रहा है जिसमें स्टॉक अपना नियरेस्ट मूविंग एवरेज जो कि 10 डैम है वो भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो वीकनेस के लिहाज से कोई भी बाउंस आए, क्योंकि स्टॉक में वीकनेस है, इसलिए सलाह यही है कि कोई भी उछाल आए जहां पे आपका लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ठीक है, बात करते हैं प्रशांत की। इन्होंने एक सवाल भेजा है साइंट DLM पर 555 के बाएंगे, 405 शेयर्स खरीदे हुए हैं, यहाँ भी लंबी अवधि का व्यू लेके चल रहे हैं। ये फिलहाल नुकसान है इनको काफी, क्योंकि 250 रुपए नीचे इनके भाव से, क्या करें इस पोजीशन में? जी देखिए, इंटायर IT सेक्टर प्रेशर में है, साइंट DLM कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे भी कंटिन्यूअस वीकनेस है। इनफैक्ट स्टॉक एक लंबे अरसे से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक सपोर्ट लगभग 375 के आसपास आता था, जो स्टॉक ने 23 जनवरी एंड के आसपास वो भी ब्रेक कर दिया है। ओवरसोल्ड जरूर है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ बाउंस पॉसिबल है। इस बाउंस में आपका लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ठीक है, बात करेंगे मुनीश की। एक सवाल इन्होंने भेजा चंडीगढ़ से, बॉश पर 20 शेयर्स 37,900 का खरीदारी का भाव है, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? बॉश में लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका, लेकिन नुकसान में है, लगभग 5800 रुपए का नुकसान हर स्टॉक पर हो रहा है।
जी देखिए, बॉश का भी स्ट्रक्चर वीक है। एक लंबे अरसे से स्टॉक में लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं। 200 एमआ का सपोर्ट टूटा हुआ है। यहाँ पे एक क्रूशियल सपोर्ट 34,740 का था, वो भी स्टॉक ने 4-5 दिन पहले ब्रेक कर दिया है। ओवरसोल्ड जरूर है, बाउंस हो सकता है, बाउंस आ सकता है, तो उस बाउंस में मेरे ख्याल से इनका लॉस कम होगा, वहां पे निकलने की कोशिश करें। तो ये रही सलाह आपके लिए, बॉश पर उछाल पर निकलने की सलाह है। चलिए सवाल इतने लेंगे। थैंक यू अमित, शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।